हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको दे रहे हैं सीए फाउंडेशन का जो लास्ट पेपर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। वैसे तो सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट से इजी पड़ता है और कोशिश करोगे इसका ज़्यादा आप स्टडी कर पाओ, ज़्यादा चैप्टर कवर कर पाओ। लेकिन अगर आप पूरे चैप्टर नहीं कर पाते हैं तो प्रायोरिटी तो आपको मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 100% सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं। तो प्रायोरिटी वाइज करें तो यहाँ पे हमने जो चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है एबीसी में, उसको प्रायोरिटी का बेस ये है कि एक तो जो इजी चैप्टर हैं वो ए कैटेगरी में है, उससे थोड़ा टफ है वो बी में है, और सबसे मोस्ट टफ है सी कैटेगरी में है। मार्क्स का जो लोकेशन है कि जितना पेपर जो आपका चैप्टर का वॉल्यूम है उसके कंपेरिजन में देखें तो जो ज़्यादा मार्क्स कवर करता है वो ए कैटेगरी में है, उससे कम मार्क्स बी कैटेगरी में, और जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली मार्क्स कम है उसको हमने सी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये 3 कैटेगरी में रखा हुआ है। आप कोशिश करें इस प्रायोरिटी वाइज करने की, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कुछ जो चैप्टर छूटेंगे तो आगे वो छूटेंगे जो लेस प्रायोरिटी के चैप्टर हैं। अब ये एबीसी एनालिसिस पे आप बिलीव क्यों करें, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब हर बार हम ये एबीसी एनालिसिस देते हैं, चैप्टर ए और बी कैटेगरी के देते हैं। पिछली बार हमने जो ए और बी कैटेगरी के जो चैप्टर दिए थे एबीसी के, वो हमारा 25 जनवरी को वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और इसमें हमने बताया था कि जो ए कैटेगरी चैप्टर है उसमें 38 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 32 मार्क्स के आए। बी कैटेगरी में बताए थे 39 के आएंगे और 43 के आ गए। टोटल मिला के हमने बताए थे एबीसी 77 के आएंगे, जबकि 75 मार्क्स के क्वेश्चन आए। सी कैटेगरी में हमने 23 बताए थे, 25 आए। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। हालांकि ये जो पेपर है जो एक्चुअल आए हैं ये मेमोरी बेस के बेसिस पे है लेकिन इसमें भी काफ़ी कुछ एक्यूरेसी है, तो आप इसको बिलीव कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा है कि आप तो केवल ए पढ़ो या ए बी पढ़ो, मैं कहता हूँ पूरा पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ पाते हो जबके लिए एबीसी एनालिसिस आपके काम की चीज़ है। ये जो आपका पीडीएफ है इसका, ये वीएसआई का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल है। और जो बाकी जो रिमेनिंग 3 चैप्टर 3 सब्जेक्ट थे आपके अकाउंट्स, लॉ और बीएमआरएस, उसका एबीसी भी वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा सीए इंटर और सीए फाइनल के भी हर सब्जेक्ट के एबीसी एनालिसिस वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और इसका वीडियो जो वीएसआई के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके और वो ले सकते हैं। दिसंबर 22 का जो एबीसी एनालिसिस है, दिसंबर 22 का, उसमें आपको कैटेगरी ए में जो चैप्टर रखे हुए हैं वो आपके इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो जो चैप्टर नंबर 1 है इसके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों ए कैटेगरी में है, और 6 मार्क्स का वेट से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। जो चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो आपका उसका यूनिट नंबर 3 सप्लाई वाला इस ए कैटेगरी में है। चैप्टर 4 का जो यूनिट नंबर 1 है वो ए कैटेगरी में है। इसके अलावा जो बीसी के है उसके चैप्टर नंबर 1, 4 और 6, ये 3 चैप्टर जो ए कैटेगरी में, तो टोटल 38 मार्क्स का पेपर है। इसके अलावा हम बी कैटेगरी की बात करते हैं, तो बी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इसका यूनिट 1 है, ये बी कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 3 का यूनिट नंबर 1 एंड 2 है, ये बी कैटेगरी में है। और चैप्टर नंबर 5 है पूरा बिजनेस साइकिल्स, ये बी कैटेगरी में है। और बिंदी ये जो दूसरा जो पार्ट है बीसीके का, इसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 है, ये बी कैटेगरी में। टोटल 39 मार्क्स का वेटेज इसमें एक्सपेक्टेड है। सी कैटेगरी के जो हम देखते चलते हैं तो चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 2 एंड 3 है, और बीसीके में चैप्टर नंबर 3 है, ये आपके सी कैटेगरी में है। तो ये आपका दिसंबर 22 एग्जाम के लिए आपका ये एबीसी एनालिसिस है। आप इसके अकॉर्डिंग वर्किंग करें तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप अनप्लान्ड वर्किंग करते हैं इतने टाइम में और जितने चैप्टर कवर करते हैं उसके बजाय अगर आपने एबीसी पैटर्न में वर्किंग करी तो आपको 10-12 नंबर का फायदा तो होना ही होना है। आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू।